हम लोग जोना के बारे में सबको जानते हैं, ठीक है। जोना जिसको वेल खा गया था और वो कहाँ जा रहा था? तरसीस को जा रहा था, बट परमेश्वर से कहाँ भेजता है? निनीव को भेजे रहते हैं, है ना। और क्या होता है, वो परमेश्वर को लालटेन दिखा के भागता रहता है दूसरा तरफ, फिर वो आंधी तूफान आता है, बहुत सारा बात होता है कि उसे फेंक देते हैं बोट से, वो मछली खा जाता है, जाके वो उसको निनीव में वो मछली क्या करता है, निनवा में फेंक देता है, उगल देता है, छोड़ नहीं देता, बस नहीं उगल देता है। और फिर उसका बाद क्या होता है, उसको हम लोग देख के उसके बाद आज का मैसेज को और जाएंगे, ठीक है। सो बी एक्सपेक्टेंट कि एक पुराना घिसा पीटा नहीं होगा, इट वुड बी समथिंग न्यू, क्योंकि मैं कभी भी घिसा पीटा मैसेज नहीं प्रचार करता हूँ। सो इट वुड बी समथिंग न्यू, और कुछ नया सीख के आज हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो जब फेंक देता है उसके बाद क्या होता है, हम लोग उससे आज वहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे जोना उसका 3rd चैप्टर। योना 3। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। 1 मिनट वहां तक रखिए, अब 5 तक, अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो 6 से पढ़िएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसे कुछ बोलता है, ठीक है। जोना कुछ बोलता है कि जाओ और ये क्या करो, ये प्रचार करो, क्या कि तुम लोग अभी नाश होने वाले हो, खत्म होने वाले हो, तुम लोग का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। और परमेश्वर तुम लोग को बर्बाद कर देगा, ऐसे करके वो प्रीच करता है, ठीक है, वहां जाकर प्रचार करता है, ठीक है। परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा वो करता है। अब ये सोचो कि वो परमेश्वर का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, परमेश्वर का आज्ञा मान के जा रहा है और परमेश्वर का काम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगर परमेश्वर हमसे कुछ कहे और हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बात है, खुशी का, सौभाग्य का बात है। तो जब ये करता है तो क्या होता है, ये क्या बोलता है कि बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर तुम लोग को नाश कर देगा, ठीक है। बट आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे 6 से पढ़िए एक बार। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे मनुष्य की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। 4 का 1 पढ़िए। योना 4। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। यहाँ रुकिए, अब हम लोग क्या देखें कि ये जाके क्या करता, प्रचार करता, तुम लोग नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। बट जब एक्चुअली में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये लोग क्या बोलते हैं, अगर आप 3 का 10 में पढ़ते हैं, ये इसमें कहता है when God saw their deeds that they turned away from their wicked ways, ठीक है। Then God has compassion, ठीक है, परमेश्वर उसको दया दिखाता है और उनको कुछ नहीं करता, ठीक है। उससे अगर 9 में पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत अच्छा चीज कहता है, who knows, कौन जानता है कि परमेश्वर जो है उसका दया से क्या करे, withdraw his burning anger and we shall not perish। निनवे के लोग खुद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निनवे के लोग क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर दयालु है, ठीक है, और अपना गुस्सा से वो क्या करें,
मुंह मोड़ ले, ठीक है, और हम लोग बर्बाद होने से बच जाए। निनवे के लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग था। हाँ। These guys repented for one reason, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में था कि यहोवा जो परमेश्वर जो है वो दया करता है, कंपैशन दिखाता है, वो दयालु परमेश्वर। अब एक चीज जो 4:1 में लिखा है, क्या किसको गुस्सा आया? जोना को। जोना कौन था? एक नबी था, परमेश्वर का प्रोफेट था, प्रभु का दास था, उसको गुस्सा आया। अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो क्या होता है? परमेश्वर भेजता है, ये अपने इच्छा से जाता नहीं, परमेश्वर का काम करने के लिए गया है। परमेश्वर का काम क्या था? परमेश्वर का काम क्या था? वहां डिस्ट्रक्शन लाना था कि यहाँ रिपेंटेंस लाना था? वहां रिपेंटेंस लाना था, और परमेश्वर की इच्छा वहां पे क्या हुआ? पूरा हुआ। नाउ लिसन, अगर हम में से कोई प्रॉफिट है और परमेश्वर बोलता है जाओ, और जाके तुम ये प्रचार करोगे तुम लोग बर्बाद होने वाले हो, कितने लोग जाओगे? कितने लोग जाओगे? और जब हम देखते हैं, जब जोना देखता है कि परमेश्वर का एजेंडा यहाँ फुलफिल हो रहा है, परमेश्वर का एजेंडा यहाँ फुलफिल हो रहा है, नाश करने का नहीं बल्कि अनंत जीवन देने वाला एजेंडा जो यहाँ फुलफिल हो रहा है, उसको देख के दुखी होता है, गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो वर्ड है वो फेल हो गया। उसका जो वर्ड है वो फेल हो गया। हमारा जिंदगी में भी अगर हम लोग देखेंगे कई बार क्या होता है, हम लोग परमेश्वर का प्लान बोलते हैं और अपना प्लान को करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बोला है बोल के हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट आप सही कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो रिजल्ट क्या है? परमेश्वर का प्लान के अकॉर्डिंग। तो उस समय जब हम देखते हैं क्या होता है, हम क्या होते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं। होता है हम लोग के साथ। हम लोग के साथ जब हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को नहीं पाते, हमारा जो एक डिजायर है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, ऐसा हम देखने पाए, उसको जब हम लोग नहीं देखते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? गुस्सा होता है। किसका ऊपर गुस्सा होता है? परमेश्वर के ऊपर। गुस्सा किसका ऊपर होना चाहिए? खुद के ऊपर। और खुशी किसका ऊपर होना चाहिए? कि परमेश्वर की योजना यहाँ संपूर्णता में है, यहाँ परमेश्वर की जो पर्पस है फुल हो। ठीक है, और जोना गजब का आदमी है। He prayed to the Lord, 2 में कहता है, फॉरवर्ड 2 में, Oh Lord, is this not why I said when I was still in my country, that is why I ran to Tarsus? ये क्या बोल रहा है? परमेश्वर, मेरे को तो जाना ही नहीं था, करना ही नहीं था, प्रभु कहाँ तुम मेरे को पछड़ा में लाके डाला है, कहाँ लाके मेरे को फंसा दिया है। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। हम लोग भी अपना जीवन में क्या देखते हैं? हम लोग परमेश्वर के पीछे चलने के चलते, परमेश्वर का आज्ञा मानने के चलते हम एक ऐसा सिचुएशन हम एक ऐसा सिचुएशन में पाए जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर का दुहाई देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु तो पहले ही अच्छा था, तो पहले ही अच्छा था। हम लोग क्यों बोला ऐसा करना है? क्यों ऐसा कर रहा है? मेरा जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ जोना को खुश होना चाहिए कि परमेश्वर उन लोग को नहीं मारा। हम लोग मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड हो सकते हैं, हम लोग अपने आप को बुला सकते हैं, बट द थिंग इज, डू वी हैव कंपैशन? क्या हम लोग के पास परमेश्वर का जैसा हृदय है? आज के दिन जब तक हम लोग परमेश्वर के हृदय को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, we will always miss the point, we will never be satisfied। हम लोग कभी भी कंटेंट नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना योजनाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग देखेंगे ना, ठीक, मैं आगे पढ़ता हूँ। Because I knew that you were a gracious and compassionate God। वो जानता है, खुद जानता है, वो बोलता है प्रभु मैं जानता है तू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, और तू बहुत दयालु है, तू करुणामय है, ठीक है, और तू अपना क्या बोलता है, अपना बात से फिरेगा, मुझे पता है, अपना बात से तू फिरेगा, मतलब जो
तू नाश लाने वाला था हाँ। वो तू नहीं लाएगा, मुझे पता है, हाँ, मुझे पता है। और फिर क्या कहता है वो कि प्रभु ये अच्छा होता है कि मैं मर जाता, ठीक है। Therefore now, O Lord, just take away my life from me, for it is better for me to die than live. मैं अब जी के करूँगा क्या? वो ऐसा बोलने का कारण क्या है? उसका वर्ड फेल हो गया, उसका जो वचन है, वो जो बोला कि तुम लोग मरने वाले हो, डिस्ट्रक्शन आने वाला है, वो क्या हो गया? फेल हो गया। रिमेम्बर वन थिंग, ध्यान से सुनो, हमारा वर्ड्स हमेशा कैसा होना चाहिए? हमारा वर्ड्स हमेशा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का हार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परमेश्वर का हृदय के अनुसार होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के हृदय के अगेंस्ट में बात करते हैं, परमेश्वर का हृदय के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो होता क्या है? उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, किसे भुगतना पड़ता है? हमें भुगतना। हो सकता है बहुत किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, बट जब आप डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं देखते हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे आप नहीं देखते हैं, तो याद रखिएगा, क्या मत कीजिएगा? गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? अपने ऊपर गुस्सा का डेफिनेशन पता है क्या? एंगर का डेफिनेशन यह है, इज द पनिशमेंट टू सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक, ठीक है? खुद का, दूसरे का गलती के लिए खुद को पनिश करना एंगर होता है, ठीक है? तो ये बंदा क्या करता है? वहां दुखी होता है, एंगर होकर, गुस्सा होकर बैठता है, परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मैं जी के क्या करूं, मेरा जिंदगी यहाँ खत्म होता है। रिमेम्बर, हम लोग महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में एक ऐसा सिचुएशन आता है हमारा लाइफ में जब हमें लगता है कि हम जी के क्या करेंगे। लगता है? मेरे को खाली लगता है क्या? सबको लगता है। वेरी गुड। मतलब we are humans। तुम लोग मतलब ऐसा नहीं लगता है तो तुम लोग आउट ऑफ वर्ड, तुम लोग वैसा बोला स्वर्गदूत या शैतान का तुम लोग कैटेगरी में आते नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? और ये सारा चीज होता है। और 5 में कहता है, देन जोना वेंट आउट ऑफ द सिटी एंड sat east of it. There he made himself a shelter and sat under its shade, so that he could see what would happen in the city. ये बुड़बक को देखो, वो जानता है परमेश्वर क्या है? दयालु है, डिस्ट्रक्शन नहीं लाएगा। और तो फिर भी क्या करता है? अपना जिद के चलते क्या करता है? देख रहा है मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ करता क्या आखिर परमेश्वर। वो जानता है परमेश्वर कैसा है, फिर भी क्या करता है? वो सोचता रहता है कि परमेश्वर इसे बर्बाद कर देगा। ठीक है? यहाँ एक चीज देखो, हम लोग सेवा तो करते हैं, हम लोग दुआ तो करते हैं दूसरे के लिए, क्या हम लोग ट्रूली चाहते हैं कि सामने वाला ब्लेस्ड होगा? बहुत बार ऐसा होता है। क्या होता है? हम लोग दुआ कर देते हैं, बट क्या हमारा हार्ट है, क्या हमारे हृदय में हो है कि वो ब्लेस्ड हो, वो मेरे से आगे बढ़े, वो मेरे से ऊंचा उठाया जाए? क्या इसको हम लोग देखेंगे तो सह पाएंगे? क्या हम लोग सह पाएंगे? आज मैन एंड वुमन ऑफ गॉड का प्रॉब्लम यही है। आप प्रे करते हो, बट जब परमेश्वर उसे पूरा करता है, आपको खुद को कॉम्प्लेक्सिटी होने लगता है, जेलसी आने लगता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? एक चर्च रहता है रोड के ये साइड में, दूसरे साइड में क्या रहता है पता है? एक बार रहता है, दारू का अड्डा रहता है। तो होता है ये, चर्च वाले प्रार्थना करते हैं, चर्च वाले प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दारू का दुकान बंद होना चाहिए। तो परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है, परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है, और फॉर सम रीजन बर्बाद हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है? फॉर सम रीजन।
अब ये दारू वाला गुस्सा आता है दारू वाले को, जो कि प्रभु में नहीं, प्रभु को नहीं जानता, ये जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाता है कि आपके चलते ये दारू दुकान बंद हुआ है, आपका प्रार्थना करने के चलते। उस टाइम पे चर्च मुकर जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, चर्च पिछड़ जाते हैं हम लोग, हमारा प्रार्थना ऐसा कर ही नहीं सकते। कई बार हमारा सिचुएशन ऐसा होता है, समझ में आ रहा है क्या हुआ है? अगले को तेरा दुआ पे विश्वास है, अगले को तेरा भरोसा, तेरा प्रार्थना में पूरा यकीन है, इसी के प्रार्थना के चलते ये हुआ। राइट और हमारा क्या होता है, हम लोग बैकअप मार जाते हैं। कौन सा परमेश्वर का हम सेवा करता है? कौन सा परमेश्वर का हम सेवा करता है? इस केस में वैसे ही कुछ होता है, ठीक है? वो देखता है, फिर क्या होता है, उसे वो दिखना चाहता था, लिटरली में बोले ये बर्बाद हो तो ये बर्बाद हो। मैं प्रार्थना कर दूंगा रीना के लिए, प्रार्थना कर दूंगा प्रिया के लिए, स्टीव के लिए, प्रभु इसे आगे बढ़ाओ, इसे आशीष करो, वो आशीष को मैं अपने आंखों से देख पाऊंगा। प्रभु इसका आत्मिक आंखें खुल के प्रोफेसी के होने लगता है, रेवलेशंस आने लगता है। तेरे को कौन प्रभु का दास बनाया? तुम ही तो प्रार्थना किया था, तुम ही तो बोला था प्रभु इसे इस्तेमाल कर, प्रभु इस्तेमाल करने लगता है तो अलग होने लगता है, अलग होने लगता है। बिलीव so if you are praying for somebody, you need to have a heart. आपके पास एक वैसा हृदय होना चाहिए कि आप दूसरे का समृद्धि को देख सको, दूसरे का ब्लेसिंग को देख सको, दूसरा का ब्लेसिंग को देख के ना जाए। राइट? ये सेम चीज हुआ किसके साथ? परमेश्वर भी बड़ा, परमेश्वर तो ऐसे ही बहुत अद्भुत है, काम करने का स्टाइल बहुत अलग है। परमेश्वर जोना को परमेश्वर कैसे बात करता है हमारे साथ, परमेश्वर हमसे कैसे डील करता है, ये अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग 5 से पढ़ेंगे, सॉरी 6 से पढ़ेंगे, परमेश्वर से कुछ नहीं बोला, बोले जो तू बैठा है तेरे को देखना तू देखता है, ठीक है? अब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर एक so the Lord God prepared a plant and it grew up over Jonah, ठीक है? To be a shade over his head to spare him from discomfort, ठीक है? And Jonah was extremely happy about the plant. जोना के लिए परमेश्वर क्या करता है? As he was sitting and watching कि क्या हो रहा है निनवे में, परमेश्वर एक प्लांट लगाता है और वो बड़ा हो जाता है, और उस सेट बनाया है तो ऑब्वियसली उस पर डिस्कम्फर्ट रहता है, बट जब एक पेड़ का सेट रहता है तो हमें ज्यादा कंफर्ट देता है, ठीक है? परमेश्वर एक कंफर्ट देने के लिए बना दिया। जोना मजा लेने लगा उससे, ठीक है? जोना मजा लेने लगा, और फिर क्या होता है? उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? जैसे ही जोना मजा लेना चालू किया था, बट गॉड प्रिपेयर्ड अ वर्म व्हेन मॉर्निंग ड्रॉन द नेक्स्ट डे एंड इट अटैक्ड द प्लांट एंड इट विथर्ड। एक कीड़ा बनाया और वो पेड़ को बर्बाद कर दिया। जस्ट जोना कंफर्ट होके मजे में आना चालू ही किया था, परमेश्वर ने क्या बनाया? कीड़ा बनाया। उसके बाद पढ़िए 8 में लिखता है when the sun came up, God prepared a scorching east wind and the sun beat down on Jonah's head, so he fainted and wished to die. जैसे ही हम लोग कंफर्ट में आ जाते हैं, ठीक है? ये जोना का बात नहीं हो रहा है, जोना तो उसका नहीं, हम लोग अपना बात करें, हम लोग अपना मतलब का बात करें, हम लोग सब मस्त चलता है, नौकरी करता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम लोग जस्ट कंफर्ट जोन में आने का कोशिश करते हैं, जस्ट जिंदगी का मजा लेना चालू किए ही रहते हैं, ठीक है? परमेश्वर प्रिपेयर करता है, परमेश्वर प्रिपेयर करता है, और क्या करता है? कंफर्ट को हटा देता है। क्यों पता है ये क्यों हुआ? परमेश्वर जोना को बताना चाह रहा था, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर तुमको भी कुछ बताना चाह रहा है। ये कोई टाइम पास के लिए परमेश्वर पेड़ लगाया नहीं लिखा है। जोना जो बोला मैं मरूंगा बैठ कर देख रहा था, उसका रिप्लाई परमेश्वर दे रहा था
कई बार परमेश्वर तुमको बोल के रिप्लाई नहीं करता है, दिखा के वो बोलता है ना एक्शन स्पीक लाउडर लाउडर देन वर्ड्स। जो हम करते हैं ना वो हमारा बोली से, तो परमेश्वर का फंडा समझ में आया। ये जो स्टेटमेंट आता है ना, ये इंसान का नहीं है, परमेश्वर से आता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका है, वो काम ही ऐसा करता है, ठीक है, वो काम ही ऐसा करता है। क्या किया वो? कीड़ा खा गया। अब मजा देखो, वो जो कंफर्ट में था, अब क्या हुआ, धूप होने लगा, उसके सिर में लगने लगा, ठीक है। देन गॉड सेड टू जोना, इतना सारा कांड होने के बाद जब फिर से जोना बोला कि मुझे मर जाना चाहिए, तब परमेश्वर बोला, डू यू हैव ए गुड रीजन टू बी एंग्री? ठीक है, द लॉस ऑफ प्लांट, जो प्लांट परमेश्वर लगाया था, उसको जो मर गया, वो जब लॉस हो गया, उसका पीछे तुम्हारे पास कुछ रीजन है क्या गुस्सा होने के लिए? तो जोना बोलता है, आई हैव ए वेरी गुड रीजन टू बी एंग्री एनफ टू डाई। ठीक है ना, जोना पेड़ को लगाया था, जोना मेहनत किया था? नहीं किया। कई बार हम क्या होता है, चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, या लाइफ को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया, हम क्या करते हैं? क्या सब मैं अगर चुटकी में कर देंगे ऐसा हो जाएगा। कई बार हम लोग ऐसे बन जाते हैं, जबकि हमने उसके लिए कभी काम नहीं किया। आज सोचो, तुम आज जिंदा रहने के लिए क्या काम किए? कुछ किए हो? आज जो तुमको खाना मिल रहा है, हम तुम बोलोगे हम नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी भी दिया हुआ परमेश्वर। राइट। जो कपड़ा पहन रहे हो, आज बहुत लोग हैं ठंडा के दिन में उस कपड़ा में, तुम्हारे पास तुम्हारा वो कपबोर्ड खोलोगे तो बाप रे, ऐसे गिरने लगेगा। उसके लिए हम कभी नहीं सोचते, पर जब कुछ हो जाता है हमको मर जाना चाहिए, हम ऐसा बोले, नहीं किया। फिर परमेश्वर 10 में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, then the Lord said, you had compassion on the plant for which you did not work and which you did not cause to grow। ठीक है, हम वो चीजों के लिए इतना प्यार रहता है हमें, जिसके लिए हम कभी काम नहीं करते हैं, जिसके लिए हम कभी मेहनत नहीं किए हैं, चीजें मेरे लाइफ में आने के लिए। ठीक है, मैं बहुत लोग को देखता हूँ जिसके पास साइकिल भी नहीं, पैदल चलते हैं, कार में घूमते हैं, बाइक में घूमते हैं। कभी कभी सोचे ऐसे? हाँ? परमेश्वर समझाता है, ये चीजें परमेश्वर ही सिखा सकता है, कोई नहीं। ये चीजें परमेश्वर ही सिखाता है। जो तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, इतना रिच फैट माँ बाप तुम लोग के पास है, पैसा बोले से फेंक देता है, तुम लोग उसके लिए कुछ किए हो? तुम लोग कुछ किए हो ऐसा? यू डोंट बिलीव। बच्चे लोग ऐसे भी हैं जिसका माँ बाप हॉस्पिटल में, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, उन लोग भीख मांग मांग के उनका माँ बाप का ट्रीटमेंट के लिए ऐसा। वैसा सिचुएशन तुम्हारा है क्या? सिचुएशन है क्या? हम कभी उसके लिए ग्रेटफुल थैंकफुल नहीं होता है, बट इंस्टेड ये थोड़ा होता तो अच्छा, वो थोड़ा होता तो अच्छा, हम लोग ऐसे क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो परमेश्वर यही बता रहा नोआ को, जब परमेश्वर जोना जब बोलता है मैं मर जाऊंगा ऐसा ऐसा, तो परमेश्वर बता रहा, अगर तेरा इतना प्यार है जिसके लिए तुम कुछ नहीं किया है, इतना दया है, इतना तरस है, वो पेड़ जिसको तुम नहीं लगाया, नहीं बढ़ा है, तो सोच जिसको मैं बनाया, जिसको मैं बनाया, उसके लिए मेरा कैसा तरस हो। जो कहता है जैसे मैं रचा हूँ, जो मेरा सृष्टि है, जो तेरा है नहीं, तेरे को इतना प्यार है उसके, जिसको मैं बनाया, सोच मेरा तरस उसके लिए कैसा है। हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर के, अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का हार्ट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का हार्ट नहीं समझते, हम लोग हमेशा क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट को देखेंगे, डिसअपॉइंटमेंट को देखेंगे।
परमेश्वर जैसे जोना को कंफर्ट करने के लिए एक पेड़ लगाया, परमेश्वर क्या फिर से वो पेड़ को नहीं लगा सकता? लगा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको ये समझ में नहीं आया। हम लोग के जैसे था ना, हम लोग के जैसे था, हम लोग के जैसे था। परमेश्वर जो चीज पहले से कर चुका है वो फिर से भी करने का योग्य है, फिर से भी करने का योग्य है। तो इन एवरी सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम गेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेस्ड, एंग्री, और क्या क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड। अभी बहुत सारा वर्ड है, मेरा ज्यादा ये सबसे ताल्लुकात होता नहीं है, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैं हमेशा जानता हूँ रिजॉइस इन द लॉर्ड। उसका पीछे कारण ये कि मुझे पता है कि जो पहले कर चुका है वो बाद में भी कर सकता है, उससे बड़ा कर सकता है। That's the only thing. So always be क्या, grateful. और लास्ट में क्या बोलता है, 11 को पढ़ देंगे एक बार। Should I have not compassion on Nineveh, the great city in which there are more than कितना 64,000 120,000 person. निन्वे के बारे में इसको जोना को नहीं पता था कितना लोग है वहाँ पे, 10 है या 15 है, तो गया उसके काम था। परमेश्वर ऐसा नहीं है, एक एक को काम करके डिटेलिंग में रखा है। उसको क्यों कंपैशन नहीं? परमेश्वर आपको जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी, पहले खत्म करता हूँ फिर हम बात करेंगे। डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड as well as many animals, ठीक है। तो जो परमेश्वर इतना गिन के इतना सब कुछ संभाल के रखा है, ठीक है, तो उसका ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, जो कि किसका नहीं था, जोना का नहीं था। क्योंकि जब हम उसका योजना पे ट्रस्ट करेंगे, जब हम जानेंगे कि ये क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, तो हम लोग क्या होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा हम लोग क्या होंगे, खुश रहेंगे। द ओनली रीजन दैट हम लोग डिसअपॉइंट होते हैं या दुखी होते हैं, या क्योंकि हम लोग इसको कभी कंसिडर ही नहीं करते। हम लोग कभी परमेश्वर को क्या कंसिडर ही नहीं करते कि कुछ करेगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कि हम लोग नहीं किया, हम खुद अपने आप पैदा हो गए, हम खुद अपने आप इतना बड़े हो गए, हमारा नौकरी हम खुद लगवा लिए, हमें इतना योग्यता था, हमारा पढ़ाई हम खुद कंप्लीट कर लिए, हम सब कर लिए। बट जब हम उससे बढ़ के एक ऐसा वाला एटीट्यूड रहेगा हमारे पास, मैं इसलिए यहाँ लगा के रखा हूँ। और दिमाग खराब होने से मैं सब देखता हूँ, हमें से ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है एक चीज में हमें प्रॉब्लम है, एक चीज में परमेश्वर की योग्य है ना, वो चाहेगा तो ऐसे कर सकता है। बट हम उस एक चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे चीजों में वो जहर को ठीक है। दिस इज द लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम जोना, ठीक है। परमेश्वर कई बार काफी चीजों को करता है आपको सिखाने के लिए, आपको चेंज करने के लिए। परमेश्वर आपके लिए, आप उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो कि वो एक नेशन को बर्बाद भी कर सकता है सिर्फ आपके लिए। that's जो तुम्हारे पास है उसका इम्पोर्टेंस को समझो और हमेशा क्या करो, ग्रेटफुल रहो। That would be all.